हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आईटीआई, डिप्लोमा, जनरल ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग वालों के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी हायरिंग बॉडी की डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हायरिंग बॉडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एवियोनिक्स डिवीजन, हैदराबाद। लोकेशन देख सकते हैं बालानगर, हैदराबाद। पिन कोड भी दिया गया है। टोटल पोस्ट 195 आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसेस के लिए, 34 टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसेस के लिए, 32 जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस के लिए, प्लस 61 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस के लिए। टोटल 322 पोस्ट पर इसकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। तो अब जान लेते हैं इसकी सैलरी एंड बेनिफिट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Selected apprentices will receive a monthly stipend as per the Apprentices Act 1961 and rules and subsequent amendments. The exact amount is not specified in the notification but will adhere to government norms. यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी एंड बेनिफिट्स के बारे में कुछ खास यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। अब जान लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर हेल अप्रेंटिसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे पहला पॉइंट है नो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। सिलेक्शन इज बेस्ड प्योरली ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। फॉर आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसेस के लिए देख सकते हैं 70% वेटेज फॉर मार्क्स सिक्योर्ड इन 10th एंड 30% वेटेज फॉर आईटीआई मार्क्स। फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन इन जनरल स्ट्रीम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है बेस्ड ऑन मार्क्स सिक्योर्ड इन द रेस्पेक्टिव क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। थर्ड देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कैंडिडेट मस्ट प्रेजेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ द वॉक इन। और फोर्थ है इसका मेरिट लिस्ट। द मेरिट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल हेल इंडिया वेबसाइट। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, यानी इसका कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला दोस्तों, सीधा वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। किस हिसाब से होने वाला है वो मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूँ दोस्तों। अब जान लेते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स। इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें वॉक इन डेट्स भी दी हुई है। जो आपकी वॉक इन इंटरव्यू होने वाली है उसकी डेट भी दी गई है। सबसे पहले देख सकते हैं नोटिफिकेशन रिलीज़ कब किया गया है, 12 मई 2025। अब जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। वॉक इन डेट्स फॉर आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसेस मई 2026 मंडे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक 9 बजे। फिटर, प्लम्बर, पेंटर 1 बजे। यहाँ पर देख सकते हैं टाइम वाइज डेट वाइज दोनों मेंशन किया गया है दोस्तों। मई 27, 2025 विच इज़ ट्यूसडे। कोपा मोटर व्हीकल मैकेनिक 9 बजे। इलेक्ट्रीशियन, ड्रॉट्समैन मैकेनिकल 1 बजे। मई 28, 2025 वेडनेसडे। मैकेनिस्ट रेफ्रिजरेशन एंड एसी टर्नर 9 बजे। ड्रॉट्समैन सिविल वेल्डर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 बजे। यानी आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसेस की दोस्तों 26, 27 और 28 ये 3 दिन इसकी वॉक इन इंटरव्यू होने वाली है। अब बात कर लेते हैं वॉक इन डेट्स फॉर डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस। मई 20, 2025 यानी दोस्तों आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। ट्यूसडे यहाँ पर देख सकते हैं 9 बजे। ग्रेजुएट्स इन जनरल स्ट्रीम मई 21, 2025 वेडनेसडे 9 बजे। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स मई 29, 2025 थर्सडे 9 बजे। यानी जो डिप्लोमा है और ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम है उनके पास काफ़ी कम समय है दोस्तों। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास फिर भी थोड़ा समय है 29 मई तक का। मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसेस का 20 जून 2025 को मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस का 30 जून 2025 को मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दे दिया गया है आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसेस की 10 जुलाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस की 24 जुलाई की डेट दे दी गई है। वैकेंसी की अगर ब्रेकडाउन की बात कर ले दोस्तों तो सबसे पहले आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसेस का यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 195 वैकेंसी। ट्रेड डिसिप्लिन ऑन वैकेंसीज दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 55 वैकेंसी है। फीटर में 45, कोपा में 50, इलेक्ट्रीशियन 10 यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। मैकेनिस्ट 10, टर्नर 6, पेंटर 6,
वेल्डर यहाँ पर देख सकते हैं 3, रेफ्रिजरेशन एंड एसी का दिया हुआ है 2, प्लम्बर का दिया गया है 2, ड्राफ्ट्समैन सिविल का दिया गया है 2, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का 2, डीजल मैकेनिकल का 1 एंड मोटर व्हीकल मैकेनिक का 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 195 जो भी इसकी वैकेंसी आई है ITI ट्रेड अप्रेंटिस की, उसकी मैंने डिटेल इलेबोरेशन कर दी है। अब टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की वैकेंसी ब्रेकडाउन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसिप्लिन ब्रांच और वैकेंसी का 2 अलग अलग कॉलम बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिसमें 20 वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 5 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है। अप्रेंटिस की अगर बात कर ले दोस्तों वैकेंसी ब्रेकडाउन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसे 32 वैकेंसीज है। इसमें डिसिप्लिन एंड वैकेंसीज़ का 2 अलग कॉलम भी बनाया गया है। बीकॉम वाले के लिए 15 है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 है, बीएससी कंप्यूटर के लिए 5 है, बीएससी केमिस्ट्री के लिए 2 है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस की अगर बात कर ले दोस्तों, जिसमें टोटल वैकेंसी 61 है। वैकेंसी की ब्रेकडाउन की अगर बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं डिसिप्लिन एंड वैकेंसीज़ 2 अलग अलग कॉलम है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिसमें 30, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 13, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 10, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4, सिविल इंजीनियरिंग 2, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 61 वैकेंसीज। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बड़ा सा हेडिंग दिया गया है, जिसमें ITI ट्रेड अप्रेंटिस की दी गई है। पास्ट ITI इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT। टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की देख सकते हैं पास डिप्लोमा इन द रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। द गैप बिटवीन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड द पासिंग डेट ऑफ द क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी मोर देन 5 ईयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 साल से अगर जिनका ज़्यादा हो गया है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट अप्रेंटिस की अगर बात करें तो सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। द गैप बिटवीन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड द पासिंग डेट ऑफ द क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी मोर देन 5 ईयर। इसमें भी सेम पॉइंट है। इंजीनियरिंग वालों की अगर बात करें दोस्तों, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस की तो सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द रेस्पेक्टिव ब्रांच। इसमें भी सेम है। द गैप बिटवीन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड द पासिंग डेट ऑफ द क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी मोर देन 5 ईयर्स। दोस्तों इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ और भी कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड पोजेसेस ओरिजिनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स आर ओनली एलिजिबल। Number 2, candidates who have undergone apprenticeship training or are currently undergoing similar apprenticeship training or registered for apprentice training in the respective discipline qualification under the Apprentice Act elsewhere are not eligible. Candidates who have passed apprenticeship under the Center of Excellence COE scheme need not apply for ITI trades। यहाँ पर एज लिमिट की देख सकते हैं दोस्तों, अबव 18 यहाँ पर दिया गया है। इसमें मैक्सिमम एज कहीं भी नहीं दिया गया है। एक्सपीरियंस की बात कर ले तो नो प्रायर एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड। यही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर की है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से भी जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।